हेलो गाइस, माई सेल्फ रवि। और इस वीडियो में हम लोग गांधी जी से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को। और अगर इनके जन्म की बात की जाता है तो इनका जन्म स्थान है पोरबंदर। पोरबंदर पोरबंदर और एक पोरबंदर पड़ता है गुजरात में। गुजरात। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था ये पोरबंदर में। पोरबंदर। और ये पोरबंदर पड़ता है आपका गुजरात में। गुजरात। नेक्स्ट, कस्तूरबा बाई कौन थी। कस्तूरबा बाई कौन थी ये बताना है। तो ये कस्तूरबा बाई कौन थी? गांधी जी की पत्नी थी। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बाई थी। और अगर बात किया जाता है गांधी जी कस्तूरबा बाई से विवाह की अगर बात किया जाता है तो मात्र 13 वर्ष की आयु में गांधी जी कस्तूरबा बाई से विवाह किए थे। और इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। नेक्स्ट, गांधी जी की शादी किस उम्र में हुई थी। गांधी जी की शादी किस उम्र में हुई थी? तो ये अभी हम बताएं कि इसकी जो शादी हुई थी तो मात्र उस समय 13 वर्ष के थे। ये गांधी जी मात्र 13 वर्ष के थे, जो कि कस्तूरबा बाई के साथ इनकी शादी हुई थी। नेक्स्ट, गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन यानी इंग्लैंड कब गए। तो गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाते हैं, वो कब जाते हैं? तो गांधी जी इंग्लैंड जो जाते हैं, इसके जो राइट आंसर है 1888। 1888 में ये जाते हैं इंग्लैंड पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी कितने वर्ष की उम्र में लंदन में यानी कि वकील बन गए थे ये बताना है। तो ये गांधी जी कितने वर्ष की उम्र में बने थे? तो ये मात्र उस समय इनकी उम्र थी 19 वर्ष, 19 साल। नेक्स्ट, गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र कौन थे। गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र की अगर बात किया जाता है, इनके सबसे छोटे पुत्र जो थे देवदास। देवदास। अगर बात किया जाता है इनके पुत्र की, तो इनके 4 पुत्र थे गांधी जी के, जो कि पहला पुत्र की अगर बात किया जाता है मनीलाल। मनीलाल। दूसरा पुत्र था हरिलाल। और तीसरा था रामदास, जो कि यहाँ दिख रहा है आपको। और एक था देवदास, जो सबसे छोटा था। तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सबसे छोटा पुत्र का क्या नाम था, तो ये था देवदास। 30 जनवरी को महात्मा गांधी को सप्ताह का वह कौन सा दिन था जिस दिन महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या की गई थी, इसको आपको बताना है। तो वो दिन कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो दिन था शुक्रवार। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है बी, 1915 में। 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की अगर उपाधि की बात किया जाता है तो ये किसने दी? तो इसका जो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को दी गई थी। नेक्स्ट, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट, एक दक्षिण अफ्रीकी प्रांत का नाम आपको बताना है। एक दक्षिण अफ्रीकी प्रांत का नाम आपको बताना है जहां अधिकांश भारतीय लोग क्या वहाँ निवास किए थे, वो स्थान को आपको बताना है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में वो प्रांत है। तो ये प्रांत का जो इसका जो राइट आंसर है ये नेटाल।
नेटाल की अगर बात किया जाता है, ये प्रांत है और वहाँ भारतीय लोग क्या किए थे, वहाँ निवास किए थे और स्वयं गांधी जी भी वहाँ रहे थे। और गांधी जी के द्वारा एक यहाँ अगर बात किया जाता है, नेटाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसी के नाम पर नेटाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट, अफ्रीका में नेटाल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अफ्रीका में अगर बात किया जाता है, नेटाल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ये महात्मा गांधी। अभी हम बताएं कि महात्मा गांधी के द्वारा नेटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। अब आपको डेट बताना है कि ये डेट क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है 1894। 1894 में ये नेटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को कब मिला? ये केसर ए हिंद की उपाधि की अगर बात किया जाता है, ये गांधी जी को कब मिला? तो इसका जो राइट आंसर है 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को मिला था। और ये जो उपाधि मिला था पहला विश्व युद्ध के दौरान मिला था। पहला विश्व युद्ध के दौरान मिला था। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का सबसे पहला अगर प्रयोग की बात किया जाता है तो ये कहाँ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ये दक्षिण अफ्रीका में ये किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन अगर भारत के बारे में पूछा जाए तो ये चंपारण हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग जो किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया था और ये किया गया था 1906 में, 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट, गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग भारत में सबसे पहले कहाँ किया गया? तो भारत की अगर बात किया जाता है तो ये भारत में सबसे पहले चंपारण, जो कि एक बिहार में पड़ता है, और ये चंपारण में किया गया था। और ये अगर बात की जाता है डेट की तो 1917 में किया गया था नील मालिकों के विरोध में। नेक्स्ट, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसकी जो है आत्मकथा है, इसके बारे में आपको बताना है, जो कि बहुत ही चर्चित पुस्तक है। तो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है महात्मा गांधी के द्वारा, ये महात्मा गांधी पर रिलेटेड आत्मकथा है। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार को पुलिस ने गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार किया था, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था, वो कहाँ किया गया था? तो ये इसका जो राइट आंसर है ये अहमदाबाद में किया गया था, अहमदाबाद में। नेक्स्ट, दांडी मार्च अभियान महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। तो दांडी मार्च अभियान की अगर बात किया जाता है, महात्मा गांधी द्वारा जो शुरू किया गया था वो कब किया गया था? तो दांडी मार्च अभियान की अगर बात किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर है 12 मार्च को ये शुरू किया गया था। और 12 मार्च को शुरू किया गया तो ये अंत कब हुआ? तो ये जो अंत हुआ है 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को। और एक लंबी दूरी को ट्रेवल करके गांधी जी ने नमक कानून के विरोध दांडी मार्च का अभियान को सफल बनाया। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए? गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए वो कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। और इस समझौते के तहत अगर बात किया जाता है जो अहिंसा के अपराधी थे, अहिंसा की अगर बात किया जाता है अहिंसा, तो अहिंसा के जो राजनीतिक बंदियों को बनाया गया था, अहिंसा के राजनीतिक बंदियों को क्या किया गया था, इसमें रिहा करने की बात की गई थी। जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अहिंसा के जो अपराधी थे उनको रिहा करने की बात कही गई थी, इस पर सहमति जताई गई थी। और ये सहमति हुई थी 5 मार्च 1931 को, गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तार करके उन्हें कहाँ रखा गया, ये बताना है।
तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया और कहाँ रखा गया, तो ये रखा गया आगा खां पेरिस में, जो कि एक जेल था। और ये जो पड़ता है यरवदा में पड़ता है, यरवदा पुणे में, ये पुणे में पड़ता है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी कब आए, तो ये बताना है कि दक्षिण अफ्रीका से जो गांधी जी भारत आते हैं वो कब आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को ही भारतीय, अगर बात किया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले सत्याग्रह का ये की अनिवार्य शर्त क्या थी, ये शर्त को बताना है जो सत्याग्रह को फॉलो करता है। तो ये सत्याग्रह का जो शर्त थी ये थी अहिंसा, यानी कि किसी प्रकार का मार काट, कोई तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये सत्याग्रह का यानी सत्य के साथ कोई भी आंदोलन को करना है। इसका जो राइट आंसर है ये अहिंसा होना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की अगर बात किया जाता है तो इनके जो गुरु थे वो कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और महात्मा गांधी इन्हीं के कहने पर भारतीय लोगों को पहला विश्व युद्ध में ये उसमें शामिल करने का निर्णय लिया था। भारतीय लोगों को इन्हीं के कहने पर, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु की अगर बात किया जाता है तो इसका जो राजनीतिक गुरु है शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने एक अफ्रीकी देश में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, यानी वह भारतीय कौन थे जिनके द्वारा अफ्रीका में ये फिनिक्स आश्रम या संस्थान की स्थापना की गई थी, वह कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है ये महात्मा गांधी थे। फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और ये जो स्थापना किया गया था 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी, 1904। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।